पत्नी के माथे पर क्रूस का चिन्ह एक बार बनाइए, 3 बार बना सकते हैं, 3 बार। एक आपको पावन क्रूस का चिन्ह, पत्नी लोग अपने पति के माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाइए। पत्नी लोग अपने पति के माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाइए। दोनों अभी एक दूसरे को गले लगाइए, एक दूसरे के गले लगाइए। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। इधर देखिए, प्रभु की ओर देखिए, बोलिए हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु के दिखाना, मेरे पीछे दोहराना। जो शादीशुदा लोग हाथ उठाना, बाकी लोग हाथ नीचे। शादीशुदा लोग हाथ उठाकर प्रभु को करना, मैं और मेरा परिवार। जोर से बोलना, मैं और मेरा परिवार प्रभु की भक्ति में, प्रभु की श्रद्धा में आगे बढ़ेंगे। हमारे घर में एक ही ईश्वर है, प्रभु यीशु ही होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आराधना सेवा हमारे घर में होगा। हमारे बच्चों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर हमारे बच्चों को, यदि ईश्वर की योजना है, कलीसिया की सेवा में हम समर्पित करेंगे। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु ने क्षमा किया है, उसी प्रकार क्षमा किया है तो आप सिर झुकाइए, सिर झुकाकर। यदि आपने पति ने पूरा क्षमा किया तो सिर झुकाकर उसके कंधे पर पकड़कर उनको उठाइए। सिर झुकाइए, सिर झुकाना, सिर झुकाकर उनके कंधे पर पकड़कर उनको खड़ा कीजिए। यीशु स्वर्ग खोलने का आशीष का समय है। इस समय में प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करना है। हाथों को जोड़कर खड़े रहेंगे, हाथों को जोड़कर, हाथों को जोड़कर, अपने अपने हाथों को जोड़कर खड़े रहना। इस समय में आप अपने जीवन में पति पूरा पाप, उनकी गलती को क्षमा किया है, इसलिए इससे बड़ा सौभाग्य का समय नहीं, इससे बड़ा सुंदर समय नहीं, स्वर्ग की आशीर्वाद है। पुरुष लोग उठने टेके, हो सकता तो उठने टेकना, अगर तकलीफ तो खड़े रहना, जो हो सकता है घुटने टेकना। अभी पत्नी आपके सामने, उनके सामने, आपके सामने घुटने टेकर उनकी सारी कमियों के लिए माफी मांगा। एक बार सोच कर देखिए, कौन ज्यादा गलती किया, आपने किया, पत्नी ने गलती किया। आप अपने जीवन माता पिता को छोड़कर आपके घर में आई थी। माता पिता हमारा संरक्षण था। आपने घर छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, दोस्तों को छोड़कर आपके घर में आया। वचन में बताता है, पत्रुस का पहला पत्र 3:7, पतियों आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें, उसे अबला समझकर तथा अपने साथ आनंद जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारी जानकर उसका समुचित आदर करें। 2 काम आपको करना है, ध्यान रखना और आदर करना। ध्यान रखना, आपका काम है ध्यान रखना, केयर करना। क्या है आपकी चिंता इसके बारे में थी? आप इसकी चिंता किए है क्या? कभी कभी नशा पीकर घर में आता था, पत्नी आपके लिए इंतजार करती थी, लेकिन आज तो नशा पीकर घर में आया। वो चिंता करते रहे, लेकिन आपकी कोई चिंता नहीं, ना पत्नी की ना बच्चों की चिंता। कभी कभी आपने पत्नी को छोड़कर और कोई रिश्ता बनाया होगा, गलत रिश्ते में शायद फंस गया होगा, माफी मांगेंगे। बच्चों की चिंता नहीं किया हुआ, प्रार्थना में आप घर का स्वामी है। वचन में लगता है आप अनंत जीवन का अनुग्रह की उत्तराधिकारी जानकर, आपको अनंत जीवन में पहले जाना है, उसके उत्तराधिकारी आप इसको भी स्वर्ग में ले जाने के लिए आप लेकर आया है अपने घर में। इसलिए स्वर्ग जीवन में आपको ले जाने का काम था, प्रार्थना में अगुवाई करने का काम था,
आज से लेकर इस घर में प्रार्थना होगा बोलकर आज फैसला ले लेना। घर में, इस घर में प्रेयर होगा। इस घर में प्रेयर के बाद ये बच्चे लोग खाना खाएगा। ये फैसला लेने का काम आपका है। लेकिन पत्नी प्रेयर के लिए बुलाई है तो भी शायद आपने प्रेयर नहीं किया होगा और बोला तुम करो होगा। एक बार माफी मांगेंगे। आपके जीवन में जो भी गलती किया है, पत्नी को दुख दिया, उनका आदर नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, माफी मांगेंगे। एक बार सिर झुकाइए। आप लोग सिर झुकाकर पत्नी का पैर का स्पर्श कीजिए। यीशु के लहू के द्वारा प्रार्थना करना, प्रभु मैं इनको क्षमा देता हूँ। पत्नी बोलना मैं इनको क्षमा देता हूँ बोलकर मैं अभी फिर याद नहीं करूंगा उनकी गलती को। यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। क्षमा करती हूँ, माफ क्षमा करना पत्नी। यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। यदि आपने क्षमा किया है सिर झुकाइए। सिर झुकाकर पत्नी को पति को उठाइए। उनके कंधे पर पकड़कर पति को उठाइए। क्षमा आपने दिया है, सारी गलतियों के लिए क्षमा दिया है। दोनों हाथों को पकड़िए जैसे शादी के विवाह के समय में एक दूसरे का हाथ पकड़ा दो। उसी तरह शादी के समय में एक दूसरे का हाथ पकड़ा दो। उसी तरह हाथ पकड़िए, अपने समर्पण को समर्पित कीजिए। ईश्वर ने कहा अब से वेद है दो नहीं एक हो जाएंगे। आपने एक बनाया। पवित्रता में आज आप फिर से विवाह का जो बंधन आपने ईश्वर ने जोड़ा था उसको फिर नवीनीकृत करते हैं। इस समय दोनों हाथों को पकड़कर यीशु के हाथों में अपने बच्चों को समर्पित करना। आपके भविष्य की चिंताओं को समर्पित करना। आपको कोई भी विशेष मतलब है तो एक दूसरे को कान में बताना। कोई भी विशेष परिवार के लिए कोई मतलब है तो इस समय पति न तो पत्नी एक दूसरे के लिए बोलना। ये मतलब के लिए हम प्रेयर करेंगे। ये कोई एक मतलब आप एक दूसरे के कान में बोलिए। पति बोलो पत्नी बोलो, कोई भी बोलिए। कोई एक मतलब आपका कोई मतलब होना चाहिए। एक मत होकर कोई मांगना, एक मत से मांगना, एक मतलब मांगना, एक मतलब एक दूसरे से कान में बोलिए ना। ये मतलब प्रभु के सामने रखना, क्योंकि वचन में लिखा है जो एक मत होकर प्रार्थना में मांगता है और तुम्हें दिया जाए। एक मत मांगना। अभी आपके हाथ में रखना, उसको समर्पित करना। वो शायद बच्चों के लिए होगा, वो अपने एक दूसरे के कमी के लिए होगा। आप में से कोई बीमार भी हो सकता है, पति पत्नी के लिए प्रेयर करना। जो नीचे बैठे हैं हाथ उठाइए। जो नीचे बैठे पति पत्नी बच्चे युवक लोग सब लोग हाथ उठाना। ये पति पत्नी लोग एक साथ प्रेयर करने के लिए आए हैं, इनके लिए आशीर्वाद मांगना। और जो हाथ उठाया है पत्नी अकेली है, आपके पति नहीं आया है, वो हाथ में अपने पति को समर्पित करना। पत्नी अकेली आई है, पति अकेले आया, पत्नी नहीं आई है, आप हाथ उठाए वो हाथ में अपने पत्नी को रखना, समर्पित करना। माता बच्चे अपने पिता पापा मम्मी को अपने हाथ में उठा देना। जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ।